हेलो दोस्तों, तो अगेन आप लोगों का एक नई वीडियो में आगाज़ है। तो स्पेशली क्या होता है कि आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बना रहा हूँ और हमने अभी तक देखा था क्या था कि जो सिलेबस के बारे में वीडियो देखी थी, इसके अलावा जो हमारे कि 95 कैसे स्कोर करें वो आप लोगों ने वीडियो देखी होगी। अगर आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो आप लोग प्लेलिस्ट को चेक करिए और जाके उस वीडियो को जल्दी से जल्दी हो सके देखिए। क्योंकि आपको उसमें बहुत सारी कुछ ऐसे मिल जाएंगे स्टेप जो शायद आपके लिए यूज़फुल हो और आप उसको अप्लाई करके कहते हैं एक अच्छा स्कोर आप क्या कर सकते हो, ला सकते हो। ठीक हो गया। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले, जैसे कि इससे पहले की लास्ट वाली वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा देखो पेपर आप लोग भी दोगे, ठीक। इसके अलावा अगर देखिएगा 12th का जो पेपर होगा लगभग वो क्या हो रहा है कि मतलब 8 से 10 लाख स्टूडेंट में एग्जाम देंगे। पेपर सेम रहेगा, मॉर्निंग शिफ्ट होगी सेम रहेगा, बट क्वेश्चन यहाँ से होता है कि एक पेपर को एक बच्चा उसमें 90 मतलब 100 भी स्कोर करेगा, एक 95 भी करेगा, 98 भी करेगा, एक बच्चा 40 भी होगा और एक बच्चा 50, 60, 70 तक भी जाएगा और एक बच्चा 80 भी जाएगा। अब वो होता है कि क्या होता है कि उस बच्चे का स्ट्रैटेजी क्या होता है, उसका प्लान करने का क्या तरीका होता है, कि स्ट्रैटेजी प्लान क्या होता है, वो कैसे चीज़ों को पढ़ रहा है और क्या उसने अपने टाइम टेबल वगैरह को फॉलो कर रखा है, ये चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें तो एक थोड़ा सा हट के हो गई, लेकिन अब हमें क्या करना है, तो अगर हमें अच्छे स्कोर के लिए प्रिपरेशन करना तो हमें क्या होना चाहिए, हर एक चैप्टर पर अपनी कमांड होनी चाहिए। अब क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि हर एक चैप्टर पे कमांड है, हमने तो पढ़ रखा है, लेकिन रियलिटी में बताओ तो आप लोगों ने अभी नोट्स नहीं बनाएंगे। अब क्योंकि सर नोट्स बना रखे, तो नोट्स बनाने का आपका मतलब कुछ हो रहा होगा, मेरा मतलब कुछ हो रहा है। नोट्स का मतलब जैसे कह रहे हो कि सर हमने जो चैप्टर है, ठीक है, हमने उस चैप्टर को मानते हैं कि जैसे कि आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर ज़्यादा कोई लेंथ नहीं है, उसमें आपको इंट्रोडक्शन देखना है। तो अगर उस पहले चैप्टर को क्या होता है कि आपने 4 पेज में लिख रखा है, कितने आपने 4 पेज में लिखा हुआ, तो मेरा उसका कहने का मतलब क्या है कि नोट्स बनाए कि आप उस पेपर को मतलब जो 4 पेज है उसको 1 से 1.5 पेज में आप उसको इस तरह से लिखिए ताकि आपको अच्छे से उसको समझ में आए और आप 1 से 2 बार आप क्या कर सकते हो, एग्जाम से पहले अपना रिवीजन कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप, रिवीजन कर सकते हो। तो इस वाली वीडियो में आप लोगों को यही बताऊंगा कि जो हम जैसे कि आप लोगों ने इंडियन इकोनॉमी का देख लिया था कि उसके नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है, वो सारी मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे वहाँ पर चीज़ों को बताया था, हर एक चैप्टर को लेकर कि कौन से टॉपिक को हमें कितनी प्रायोरिटी देनी है। सेम यहाँ पर आते हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है उसमें ऑलरेडी हमारे कितने 7 चैप्टर आ रहे हैं। कितने चैप्टर आ रहे हैं, 7 चैप्टर आ रहे हैं। स्टार्टिंग के आपके 4 आ रहे हैं, मतलब नेशनल इनकम के जो 4 आ रहे हैं, और वो नेशनल इनकम वाले चैप्टर कितने होंगे, 10 मार्क्स के होंगे। इसके अलावा उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 आ रहा है, तो जो कि चैप्टर नंबर वो कितना मतलब 12 मार्क्स होगा। तो टोटल अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की देखा जाएगा तो 22 मार्क्स की आपके कौन से आ रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और ज़्यादा वेटेज भी किस में देगा आपको, मतलब 7, 8 और 9 में। तो अब हमारे पास भी अपना एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि कोई चीज़ कैसे प्लान करके चलना है और हम हर एक चैप्टर को कैसे नोट वाइज पढ़ें, नोट वाइज क्रिएट करें। तो यहाँ पर फाइनली मैं आपको लेना चाहूँगा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर पहले फर्स्ट को देखेंगे कि उसमें कैसे कैसे टॉपिक को नोट्स। तो सबसे पहले जो चैप्टर अगर मैं बता दूँ थोड़ा सा रियलिटी कि जो फर्स्ट चैप्टर ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कहोगे सर ये क्या बात होती है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूँ क्या करना है आपको कि जो उसके बारे में सबसे पहले तो यहाँ पर आपको समझना क्या होगा कि जो समष्टि होती है, क्या, तो जो समष्टि जो अर्थशास्त्र है उसकी आपकी अवधारणा याद होनी चाहिए। जो समष्टि अर्थशास्त्र है, ठीक है, उसकी आपको क्या होनी चाहिए, यहाँ पर उसकी अवधारणा याद होनी चाहिए। ये हो गया, ठीक है, अवधारणा याद होनी चाहिए सबसे पहले ये, ठीक है। अब उसके अलावा प्लस में यहाँ पर क्या है कि आप कह सकते हो जो व्यष्टि, ठीक है, तो व्यष्टि में दोनों के बीच में थोड़ा सा आपको डिफरेंट क्रिएट करना चाहिए ये। और दूसरा क्या होता है कि हम जो मतलब पहले चैप्टर में आपको ये देखना है कि हम जो हो रहा है कि मतलब जो समष्टि क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, वाई आप कह सकते हो वाई वी रीड इट, ठीक है, वाई वी रीड इट, कि हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ा है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो क्यों पढ़ना पड़ रहा है, उसका क्या पर्पस होता है, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा क्या होता है कि स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, हमें सबसे इंपॉर्टेंट थोड़ा सा जो अच्छा क्वेश्चन है कि जो आपका स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, मतलब समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पहले चैप्टर से अगर आपका निकल गया आता है, क्या होगा कि आपकी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करिए, कमेंट करिए। अगर आप लोगों के कोई डाउट्स और आप लोग कमेंट में ये भी करके बताए कि आपको नोट्स बनाने में क्या तरीका समझ में आ रहा है कि नहीं, फिर आपको कैसा लग रहा हो, कमेंट सेक्शन में आप करके उसको कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर आपको स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना होगा, मतलब कि जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, तो जैसे कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र,
तो अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं कि समझ नहीं आता कि इसका आंसर क्या है। देखो सिंपल मैं बता दूँ कि इसका आंसर क्या है कि आपने जैसे पढ़ा होगा इसमें कि आप राष्ट्र के बारे में पढ़ रहे हो, वो क्षेत्र हो गया स्कोप, ठीक है। दूसरा क्या गवर्नमेंट बजट हो गया, बैंकिंग के बारे में पढ़ते हो, ठीक है, बैंकिंग हो गया। फिर आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह, आपने फॉरेन एक्सचेंज के बारे में, तो ये सारे क्या कहलाएंगे, उसके स्कोप कहलाएंगे, ठीक है। तो मतलब आपको यहाँ पर मोटा मोटा क्या करना है कि आपको यहाँ पर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स, बस ये 3 मतलब फर्स्ट चैप्टर में आपको करना है कि इन 3 टॉपिक को क्लियर करके चलना है। क्या कह रहे हो, 3 टॉपिक को क्लियर करके चलना है। अब आता है हमारा चैप्टर नंबर 2। तो जो सेकंड चैप्टर में इसमें क्या सकता है, आप 2-3 टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट और जो आ सकते हैं, ठीक है। पहला क्या है, तो यहाँ पर हमें कुछ डेफिनेशंस को पढ़ना पड़ेगा, मतलब मीन्स कि यहाँ पर हमें वस्तुओं की बात करनी पड़ेगी, ठीक है। किसकी, वस्तुओं की, वस्तुएं हमें पढ़नी पड़ेंगी। अब देखो वस्तु यहाँ पर आपको बेसिकली 4 प्रकार की कैटेगराइज की गई है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बता दूँ, पहला क्या होता है आपका, पहला अंतिम वस्तु हो गया, ठीक है, अंतिम वस्तु हो गया। फिर आपका मध्यवर्ती वस्तु कह सकते हो, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। दूसरा आपका उपभोग कंजप्शन गुड कह सकते हो, उपभोग वस्तु है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, पूंजीगत वस्तु। क्या होता है, पूंजीगत। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि आपको जो चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है, तो आपको इनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि मध्यवर्ती जो इंटरमीडिएट गुड्स होती है या फाइनल गुड्स क्या होती है, उपभोग वस्तु क्या होती है। और अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी होगी तो आप लोग बस करिए क्या कि आप जाके प्लेलिस्ट में आप सर्च मारिए, ठीक है, कि मतलब इंटरमीडिएट गुड्स वगैरह आपको वहाँ पर मिल जाएगा। सारे के सारे टॉपिक को मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है। तो ये क्या होगा आपके यहाँ पर ये, ठीक है। इसके अलावा क्या करना पड़ेगा, इसी चैप्टर में आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ आपको क्या है कि जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें, कुछ आपको यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ेंगे, जैसे कि निवेश को लेकर, निवेश किसे कहते हैं, ठीक है। तो निवेश आप पढ़ोगे तो निवेश में भी आपके 2 प्रकार के पॉइंट्स होंगे। कौन कौन सा, आपका एक स्थिर निवेश, क्या हो गया आपका एक स्थिर निवेश, ठीक है, स्थिर निवेश होगा। और फिर उसके बाद आपका माल सूची निवेश, माल सूची निवेश, ठीक है, माल सूची निवेश। और लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ये कई बार में एग्जाम में है कि माल सूची निवेश किसे कहते हैं। तो मैंने आप लोगों को बता रखा होगा कि माल सूची निवेश का मतलब क्या होता है। जैसे कोई फर्म है तो उसकी जैसे कि कोई आपका रॉ मटेरियल होगा, उस पर फिर आपने कहता है अर्ध तैयार वस्तु वगैरह जो उसके ऊपर खर्चा, तो सारा क्या कहलाएगा, माल सूची निवेश। क्या कहलाएगा वो सारा आपका माल सूची निवेश। तो मतलब ये मतलब जो 2nd चैप्टर उसमें आपको करना है, ये मेन टॉपिक्स को आपको कवर करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। इसके अलावा तो ये अब और पूरा और यहाँ से आपको इनके बीच में डिफरेंस वगैरह भी पता होगा, पूरा टेबल वगैरह का सारा, वो सारे के सारे टॉपिक मैंने कवर करा। अब देखो आपका नोट्स बनाने की ये स्ट्रेटजी होगी कि आपने वस्तुओं पढ़ा, आपने फटाफट इसके बारे में पढ़ लो तो आपका पूरा टॉपिक कवर। फिर आप निवेश के बारे में पढ़ लो, ठीक है। इसके अलावा इसी टॉपिक में आपका पढ़ लेना कि सकल, ठीक है, सकल निवेश क्या होता है, ठीक है, सकल निवेश हो गया। और फिर उसके बाद आपका प्लस में क्या होगा, शुद्ध निवेश, क्या होता है, नेट, आप नेट इन्वेस्टमेंट कह सकते हो, शुद्ध निवेश, ठीक है। तो ये सारे आपके छोटे छोटे टर्म्स होते हैं, उसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि यही जाके आपके क्वेश्चन थोड़ा सा आगे चल के क्रिएट करेंगे कि होता क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया। अब इसके अलावा थोड़ा सा हम आगे बात करें जो चैप्टर नंबर 3 में है। चैप्टर नंबर 3 में कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है, उसमें आपको समझना ध्यान से कि जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें थोड़ा सा आप लेंथी पार्ट कैसे, उसमें 4 से 5 टॉपिक आपको कवर करके चलना है। पहला क्या होता है, आप देखो यहाँ पर, तो सबसे पहले आपको जो यहाँ पर पढ़ना होगा, इसमें राष्ट्रीय आय क्या होती है, ठीक है, क्या होगी, राष्ट्रीय आय के बारे में आपको पढ़ना होगा। नेशनल इनकम किसे कहते हैं, ठीक है। और फिर इसी में आपको पढ़ना क्या पड़ेगा, मतलब घरेलू राष्ट्रीय आय कह सकते हो, और प्लस में आपको क्या घरेलू आय, ठीक है, ये घरेलू आय होगा, ठीक है। और दूसरा आपको पढ़ना है कि सामान्य निवासी क्या होता है, ठीक है, नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, सामान्य तथा गैर निवासी, गैर निवासी, ठीक है, ये आपको टॉपिक पढ़ना है, सामान्य निवासी तथा गैर निवासी, ठीक है। अब इसी में दूसरा आपको टॉपिक क्या करना है, आपको कारक आय पढ़ना है, ठीक है, क्या होती है, कारक आय, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर कारक आय हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हस्तांतरण आय, क्या पढ़ना आपको, हस्तांतरण आय, ठीक है, ये हस्तांतरण आ गया, ठीक है। इसके अलावा इस टॉपिक में हमें क्या कवर करके चलना है, ठीक है, इसमें हमें पढ़ना है कि डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास क्या होता है, क्या होता है, मूल्यह्रास। अब देखो जैसे मैंने मूल्यह्रास का टॉपिक पढ़ा रहेगा, तो मूल्यह्रास में मैंने आप लोगों को एक वर्ड पढ़ा होगा, अप्रचलन। मतलब ये क्या होता है कि एक अप्रचलन होता है, ठीक है। तो इसमें आपको मैंने 2 प्रकार के प्रत्याशित पढ़ा रखा होगा, क्या पढ़ा होगा, प्रत्याशित, और दूसरा मैंने क्या पढ़ा होगा, अप्रत्याशित, क्या पढ़ा होगा, अप्रत्याशित, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपका यहाँ से क्रिएट होगा कि प्रत्याशित और अप्रत्याशित वगैरह किसे कहते हैं, ये आपको टॉपिक के लिए समझना होगा, समझ के चलना होगा, ठीक है।
और इसके अलावा क्या करना पड़े इसी चैप्टर, और ये वाला आपको कह सकते हो जो अगर फर्स्ट और सेकंड के कंपैरिजन में अगर बात करूँ तो आपको ज़्यादा जो टाइम टेकिंग और ज़्यादा आपको थोड़ा सा समझना अंडरस्टूड करना होगा, ये सारे टॉपिक करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो आप समझ सकते हो कि अंतिम वस्तु वक्त आप इसको 1 से 2 बार पढ़ोगे तो वो फाइनली क्या होगा आपकी चीज़ें क्लियर होगी। लेकिन आपको जब ये पढ़ोगे ना, ये मतलब सामान्य वस्तु राष्ट्र वगैरह ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब दूसरा फिर आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ा चेंज, मतलब चेंज में जैसे मैंने आपको बता रखा कि जैसे कि आपको FC से अगर MP पे जा रहे हो तब क्या करोगे, ठीक है। अगर आप मानते हैं ग्रो से, ठीक है, मतलब आप शकल से, ठीक है, आप शकल से क्या हो रहा है कि नेट पे जा रहे हो तब क्या करना पड़ेगा, ठीक है। और आप मानते हैं यहाँ पर डोमेस्टिक से, ठीक है, क्या है डोमेस्टिक से आप अगर नेशनल पे जा रहे हो, ठीक है, तब क्या करना पड़ेगा, ये हो गया। तो ये मतलब आप इधर से इधर जा रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, ये सारे चेंज करने वाला आपको प्रोसेस, क्यों, क्योंकि ये आपके पार्ट्स बनेंगे आपको न्यूमेरिकल वाले में, क्या बनेंगे न्यूमेरिकल वाले में। और इसी में हमें क्या थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, इसमें अगर हम देखें, ठीक है, तो इसमें हमें थोड़ा सा और टॉपिक को कवर करना है। वो क्या है मैं बता दूं, इसमें जो 4 से 5 हमने टर्म्स को पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जैसे पढ़ा था क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पर बता दूं कि फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि GDP, ठीक है, GDP MP, दूसरा क्या होता है NDP एट MP, फिर आपका GNP, ठीक, एट MP, ये, और फोर्थ हमारा टॉपिक क्या था, फोर्थ हमारा NNP एट MP, ये, ठीक है। इसके अलावा ये और ये सारे मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखे, आप लोगों को इसको चेंज भी करना चाहिए, ठीक है। और फिर हमारा इसी से रिलेटेड क्या GDP एट FC, क्या पढ़ना आपका GDP एट C, फिर आपका NDP एट FC, ये पढ़ना आपको, ठीक है। और फिर आपका GNP एट FC, और फिर आपका NNP एट FC, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स थे आपको मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखे हैं कि इन सारे के बारे में टॉपिक क्या करना है। तो फाइनली क्या होगा, मतलब ये सारे टॉपिक इसमें, और प्लस में इसी में करना है कि आपको जो चैप्टर मैंने कहा था थर्ड चैप्टर थोड़ा सा आपको ज़्यादा टाइम टेकिंग हुआ। इसके अलावा यहाँ पर आपको क्या होता है 2-3 चीज़ और पढ़नी होगी, ठीक है। क्या है कि आपका मतलब जैसे कि GDP का कल्याण का सूचक है GDP, ठीक है, मतलब क्या GDP कल्याण का सूचक है, ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन जो आपका 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, ये आपको होना चाहिए। इसके अलावा क्या होता है यहाँ पर जो मेन आता है आप कह सकते हो रियल GDP और नॉमिनल, ठीक है, वास्तविक GDP, रियल GDP, और प्लस में आपको क्या पढ़ना है यहाँ पर नॉमिनल GDP, नॉमिनल क्या पढ़ना है आपको, नॉमिनल GDP, ठीक है। तो ये जो आपके मतलब ये आपका 3 से 4 मार्क्स, मतलब 3 से 4 मार्क्स से क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। और फिर इसी में आपको क्वेश्चन पढ़ना होगा मतलब जो GDP तथा कल्याण की सीमा, तो उसमें फिर हमें देखना होगा वो जो आपका 3 से 4 टॉपिक का बनेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोकस करना है किस पे, ये वाले पे, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है। थोड़ा सा और हम आगे देखते क्या होता है। तो ये आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग इसको क्या समझते हैं कि आपको बनाने का तरीका देखो, क्योंकि आपके पास एक अपनी अलग, अब आप बहुत सारे बच्चे होते हैं कि पहले जैसे कि आपको मूल्य ह्रास ली, तो पूरी मूल्य ह्रास की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके प्रकार की डेफिनेशन, तो ये तो होगा फिर वही कि आपने जैसे आपने अभी तक इससे पहले जो आपने एग्जाम मतलब पढ़े थे वही होगा कि आपका जैसे मतलब पीछे का जो रफ रजिस्टर वगैरह होगा उस तरह से हो जाएगा। हमें क्या करना है कि कोई भी चैप्टर अगर 5 पेज का 10 पेज का, तो जैसे मान लो कोई पेज चैप्टर आपका 6 पेज का, तो हमें क्या करना है इस तरह से प्रिपेयर करना है कि वो जो नोट्स होगा मतलब 2 से 2.5 पेज या 1 से पेज के अंदर क्या कवर हो जाए। इस तरह से हमें अपनी स्ट्रैटेजी को लेके चलना, ताकि हम क्या करें उसको एक शॉर्ट मतलब कम समय में, कि अगर आप देखो एग्जाम के 1 घंटे पहले आप 3 से 4 बार आप रिविजन मार सकते हो। तो ये हमारा तरीका, इस अप्रोच को हमें क्या फॉलो करना है। अच्छा, जो चैप्टर आता है यहाँ पर, अब हमारा चैप्टर नंबर 4 आता है। तो अगर मैं चैप्टर नंबर 4 की बात करूँ, ठीक है, तो जो चैप्टर नंबर 4 है पूरा क्या है, न्यूमेरिकल है, क्या है न्यूमेरिकल, ठीक है। अब न्यूमेरिकल जैसी बात होती है तो न्यूमेरिकल के मैंने आपको बताया है, न्यूमेरिकल के आपने 3 मेथड है, ठीक है। कौन कौन से मेथड, अगर यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर पहले आपका मूल्य, ठीक है, तो जिससे हम कहेंगे वैल्यू एडेड मेथड, क्या कहेंगे वैल्यू एडेड, ठीक है, मैथ है, ठीक है। आपको इसको पूरे अच्छे से कवर करना होगा, ठीक है। और फिर हमारा आता है इनकम मेथड, क्या होता है इनकम मेथड, ये चीज़ है। और फिर हमारा प्लस आता है कि एक्सपेंडिचर मेथड, ये चीज़। अब मेन यहाँ से जो क्वेश्चन होता है ना, अब ये पूरा आपको जो चैप्टर नंबर 4 होगा ना, ये आपका 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन दिख जाएगा। क्या कह रहा हूँ मैं, ये चैप्टर नंबर 4 होगा, ये आपको चैप्टर क्या करेगा, मतलब आप कह सकते हो कि 5 से 6 मार्क का आपका क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि तीनों मेथड की आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। अगर आप लोगों ने नहीं किया तो आप लोग क्या करिए, हमारी वीडियो को जाके आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पर मैंने सारी की सारी डिटेल आपको किसको बता रखी है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारा क्या था, मतलब अभी यूनिट 1 थी। अब हम बात करते हैं जो यूनिट क्या है, यूनिट 2, ठीक है। यूनिट 2 कौन से, मैक्रो इकोनॉमिक्स के। तो 2nd यूनिट में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं वो सारी चीज़ें हमें समझना ध्यान से।
ठीक है। अब देखो वहाँ पर सेकंड यूनिट में हम बात करें तो सेकंड यूनिट में पहला आपका चैप्टर नंबर 7, ठीक है। अब यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड वगैरह आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम यहाँ पर अप्रोच की बात करें तो एग्रीगेट डिमांड मतलब AD, ठीक है, आप कह सकते हो AD एंड AS, ठीक है। तो इसकी क्या होगी, यहाँ पर डेफिनेशन आनी चाहिए, इसकी मतलब आपको क्या परिभाषा याद होनी चाहिए, इसकी परिभाषा याद होनी चाहिए कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या होता है कि जो कंपोनेंट होगा, अगर कंपोनेंट की बात करें यहाँ पर कि दोनों का कंपोनेंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, दोनों के कंपोनेंट घटक पता होना चाहिए कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के घटक क्या होते हैं, ये हो गया, ठीक है। प्लस में क्या करना है कि हमें इसे मतलब पहले मैंने क्या होता है कि पहले तो आप इनकी परिभाषा याद करोगे, दूसरा आपको कह सकते हैं यहाँ पर इनको घटक पढ़ना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या पढ़ना है कि दोनों के रेखा चित्र पढ़ने होंगे, मतलब कि आपका क्वेश्चन 3 से 4 नंबर का आपका पूछाएगा कि रेखा चित्र के द्वारा आपको AD और AS के बारे में बताना है। किसमें, आपको जो डायग्राम के थ्रू क्या करना है AD और AS के बारे में बताना है, तो वो क्या होगा बेसिक आपकी टर्म वहाँ पर होगी। क्लियर होगा आपको टॉपिक की कैसे कैसे हमें करना, मतलब फर्स्ट चैप्टर में कि हमें AD और AS के बारे में पढ़ना होगा, उसके डायग्राम्स को पढ़ना होगा, उनके कंपोनेंट वगैरह को हमें वो लेके चलना है, ठीक है। अब उसके आता है हमारा जो चैप्टर ये होगा। अब उसके आगे थोड़ा सा और अगर हम देखें उसी में कि हमारा क्या क्या चाहिए टॉपिक आती है कि अगर जैसे चैप्टर 8 आ गया, ठीक है। तो चैप्टर 8 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका जो नाम है, ठीक है, आप कहते हैं अल्पकालीन उत्पादन संतुलन, ठीक है। तो अल्पकालीन उत्पादन संतुलन में सबसे पहले हमें यहाँ पर 2 अप्रोच को, मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आपको 2 अप्रोच पढ़नी पड़ेगी। क्या पढ़नी पड़ेगी, अप्रोच, ठीक। अब 2 अप्रोच मैंने आप लोगों को कौन से पढ़ाई होगी, अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने 2 अप्रोच को पढ़ा रखा है आपको। क्या होता है कि मतलब AD = AS, आप, ठीक है, ये हो गया। और दूसरे हमने क्या पढ़ी थी S = I, ठीक है। यहाँ से आपका जो क्वेश्चन होगा वो 100% क्या होगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। यहाँ से जो क्वेश्चन कितने नंबर का बन सकता है आपका, अब मैंने आपको बताया ये चैप्टर थोड़ा सा हमारा ज़्यादा वेटेज का है, तो यहाँ से जो आपका क्वेश्चन बनने के चांसेस जो आपके कह सकते हो 4 से 5th मार्क्स के यहाँ के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। ये होगा, मतलब ये अप्रोच हमें पढ़नी होगी, ठीक है। दूसरे क्या पढ़ना पड़ेगा, इसी में आगे चल के हमारे कुछ टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि आपका होता है, ठीक है, मतलब आपका तो वास्तविक बचत क्या होता है, क्या चीज़, वास्तविक बचत हो गया, ठीक है। दूसरा आप कह सकते हो वास्तविक निवेश हो गया, वास्तविक निवेश हो गया, ठीक है। तीसरा आप क्या कह सकते हो वहाँ पर अगर हम बात करें तो वास्तविक निवेश हो गया, ठीक है, वास्तविक बचत हो गया, आपका प्रेरित निवेश क्या होगा, प्रेरित निवेश, और फिर आपका यहाँ पर स्वचालित निवेश, ठीक है, क्या होगा, स्वचालित निवेश, ठीक है। तो ये क्या करना है आपका, ये मेन टॉपिक हमें क्या करना है वहाँ पर उसको पढ़ना पड़ेगा कि जो इसके चैप्टर है, ठीक है। और इसी चैप्टर मतलब अगर आप बात करोगे इसी जो चैप्टर में, तो हमारा कोई क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसी चैप्टर का, मतलब इसी चैप्टर की मैं बात करूँ, वहाँ पर आपको जो पढ़ना है वो क्या, निवेश गुणक की प्रक्रिया, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, निवेश, ठीक है, निवेश गुणक की प्रक्रिया, निवेश गुणक की प्रक्रिया, ये आपका सबसे, और ये आपका 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन 100% चांस है। इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो, इसको लिख सकते हो, ये टॉपिक आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारा। तो बस ये क्या करना है आपको इसमें देखना, और फिर इसमें आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल वगैरह भी आपके इसमें थोड़े से मिलेंगे आपको, जैसे कि क्या है C वगैरह निकाले, ठीक, C निकाले, S निकाले, तो वो आपका क्या होगा न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन होंगे। तो इसी चैप्टर में भी आपको मतलब क्या लेके चलना होगा, जो आपके ये सारे टॉपिक है, तो इसी में आपको न्यूमेरिकल वाले भी पार्ट को लेके चलना है। क्या करना है, न्यूमेरिकल वाले पार्ट को भी लेके चलना है, ताकि आपका क्या हो जाए, सारी की सारी चीज़ वहाँ पर कवर हो जाए। तो ये क्या था आपका चैप्टर 8 का था कि हमें हमारी स्ट्रैटेजी वगैरह क्या होनी चाहिए, और ये 8 और चैप्टर यहाँ से अच्छे क्वेश्चन आपके चांसेस है कि पेपर में CBSE द्वारा क्या है दिए जाए, ठीक है। आते हैं चैप्टर नंबर 9, और जो हमारा क्या इस यूनिट का लास्ट पार्ट होगा, उसमें हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले उसमें आपको 2 टॉपिक है, उस नाम को हमें समझ लेते हैं। एक कह रहा है कि अधिक्य कह सकते हैं, फिर अधिमांग, क्या अधिक्य मांग, ठीक है, अधिक्य मांग, और दूसरा आपका कह रहा है न्यून मांग, ठीक है, न्यून मांग कह सकते हो, न्यून मांग। अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, ये आपका पूरा 9 जो चैप्टर है, तो 9 चैप्टर का आप कह सकते हो टॉपिक ये दोनों आपके टॉपिक होंगे, ठीक है, ये दोनों आपके टॉपिक होंगे। अब इस टॉपिक में क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना होगा दोनों का, अधिक्य मांग और न्यून मांग। मतलब अगर यहाँ पर हम बात करें अधिक्य मांग का, तो इसको आपको क्या है रेखा चित्र के द्वारा आपको एक्सप्लेन करना होगा। किसके द्वारा, रेखा चित्र के द्वारा, रेखा चित्र के द्वारा दोनों को बताना होगा, ठीक है, ये हो गया। अब उसके अलावा क्या आता है, दूसरा इसी में टॉपिक पढ़ना है कि दोनों के कारण क्या होता है, कि जो अधिमांग होती है, ठीक है, उसके क्या कारण होंगे,
न्यून मांग के क्या कारण होंगे, ठीक है, न्यून मांग के क्या कारण होंगे, वो सारे के सारे हमारे को टॉपिक क्या इसमें देखना है, ठीक है। इसके अलावा हमें इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इनके परिणाम क्या पढ़ने पड़ेंगे, इनके परिणाम क्या होंगे कि मतलब अधिक मांग केस आता है तो उसमें क्या परिणाम देखने को मिलता है, अगर न्यून मांग का केस आता है तो उसमें क्या परिणाम होंगे, और ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा हमें आगे चल के, इसमें हमें उपाय पढ़ने पड़ेंगे, क्या है कि अधिक मांग को दूर करने के क्या उपाय है, ठीक है। आप कैसे उपाय है सोल्यूशन, तो यहाँ पर उपाय में आपको 2 पॉलिसी पढ़नी पड़ेगी। कौन कौन सी पॉलिसी है डिटेल में आप लोगों को मैंने ऑलरेडी पढ़ाया, एक राजकोषीय नीति है, फिजिकल पॉलिसी से कहेंगे राजकोषीय नीति, ठीक है। और जो बेसिकली क्या होती है राजकोषीय नीति, जो गवर्नमेंट के द्वारा अडॉप्ट की जाती है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, ये आपको पॉलिसी पढ़नी है। सेकंड थिंग आपको करनी है कि मौद्रिक नीति पढ़नी, क्या पढ़नी है आपकी, मौद्रिक नीति, क्या पढ़नी है आपको, मौद्रिक नीति। और जो मौद्रिक नीति होती है वो किसके द्वारा अडॉप्टेड होती है, आरबीआई के द्वारा, ठीक है। अब मौद्रिक नीति भी जो आपकी यहाँ पर होती है वो 2 पार्ट में आती है, क्या होती है, जो मौद्रिक नीति आपकी 2 पार्ट में आती है, कौन कौन सी, मात्रात्मक और फिर आपका गुणात्मक, क्या होता है, गुणात्मक। अब लेकिन आप लोगों को यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो अपनी प्रायोरिटी रखनी है वो कौन से रखना, मात्रात्मक। अब मात्रात्मक में क्या क्या आता है, जैसे आप लोगों को मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा, बैंक रेट क्या होता है, फिर आपका CRR क्या होता है, LRR वगैरह क्या होता है, ठीक है। ओपन मार्केटिंग, खुले बाजार की क्रिया क्या होती है, ठीक है। और फिर मतलब हाँ विपरीत रेपो दर क्या होगा, रेपो रेट वगैरह क्या होता है, वो सारे के सारे जो टॉपिक्स होंगे क्या होंगे आपको इसमें पढ़ने पड़ेंगे। तो ये क्या आता है कि हमारा एक प्लानिंग शेड्यूल था कि हमें कोई भी चीज़ अगर हासिल करनी हो तो हासिल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक हमारे की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, एक हर एक चैप्टर पे हमारे अपना कैसे कमांड हो सकता है, उसमें किन किन टॉपिक को हम एनालाइज करके अच्छे से उसकी मतलब वर्ड्स निकाल सकते हैं। और फिर फाइनली क्या होता है कि जो एग्जाम के दौरान क्या होता है हम उसको अच्छे से याद करके और एग्जाम में क्या हो बहुत अच्छा सा स्कोर कर सके। तो ये पूरा का पूरा मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की कैसे आप मतलब नोट्स मेकअप मतलब प्रिपेयर कर सकते हो। और फिर हमारा इंडियन इकोनॉमी का आप देखा होगा, अगर कोई नया बच्चा है जिन्होंने नहीं देखा तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर उस सारी चीज़ों को भी देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में करके लाइक बटन मतलब प्रेस करके बता देंगे हाँ कि अच्छी लग रही है। और कमेंट सेक्शन में आप वहाँ पर आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हो और हमें फाइनली का अपना फीडबैक दे सकते हो कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।